नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट मैथ स्पेशल। मैं आपको अभ्यास प्रश्न हल करा रहा हूँ और ये वर्ग और वर्गमूल पर आधारित जो भी सवाल है मैं उनको आज ख़त्म कर देते हैं। इनसे बाहर आपको सवाल नहीं मिलेंगे। देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है जैसे 9 का वर्ग कितना होता है 81, 5 का वर्ग कितना होता है 25। तो इस तरीके से इसमें से ऐसी कोई एक संख्या है जो सबसे बड़ी है लेकिन वर्ग भी है। हो सकता है एक से ज़्यादा भी हो, इसमें 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, चारों भी वर्ग हो सकती हैं। हो सकता है चारों संख्याएं वर्ग हों किसी ना किसी का, लेकिन आपको इसमें से सबसे बड़ी देखनी है। अब देखिए, एक सवाल मैं अच्छे से समझा देता हूँ, उसके बाद इन पर आधारित जो भी सवाल हों वो आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ से चलते हैं। हम कैसे पता करेंगे ये संख्या किसी का वर्ग है या नहीं। या हो सकता है कि सवाल के अंदर केवल यही संख्या आ जाए आपके सामने और ये पूछे कि निम्न संख्या किस संख्या का पूर्ण वर्ग है, और नीचे कई सारी संख्या दे दी जाए, 4 संख्या दे दी जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए आपको ये संख्या निकालना आना चाहिए कि ये संख्या कितने का वर्ग है। तो कैसे निकालेंगे, एक सवाल मैं समझा दूंगा, उसको आप आसानी से कर लेंगे। फिर भाग विधि से हल करेंगे हम इसको, काट के भी पता चल जाएगा, लेकिन भाग विधि से हल करते हैं हम इसको। इसमें क्या होता है कि दो संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। दो संख्याओं के जोड़े बनाने के बाद सबसे पहली जो 2 संख्या होती है इसमें हम भाग देते हैं 2 संख्याओं में। अगर दो के जोड़े बनाने के बाद लास्ट में एक संख्या बचती है तो एक में भाग देंगे आप। अब 2 संख्या भाग, जब इस 96 में 96 में भाग देंगे आप, तो आप ऐसी संख्या का भाग देंगे जो किसी ना किसी का वर्ग होनी चाहिए। जैसे कि मैं 9 का भाग देता हूँ, इसमें 9 नमा 81, लेकिन अब मैं इसमें से घटाऊंगा तो कितना बच रहा है, 9 में से गया तो 5 बचा और इसमें से बचा 15। अब आप कहेंगे कि नहीं, इसमें एक और बार और जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम। अगर आप 10 का देंगे तो 10 दारे 100, यहाँ पे कोई ना कोई संख्या वर्ग ही होनी चाहिए। अब ये आ गया, 15 आ गया शेष घटाने का। अब ये जो उत्तर आया है 9, इसको नीचे रखूंगा और उन दोनों को जोड़ूंगा, कितने हो गए 18। अब यहाँ पे अंक उतारेंगे, लगातार 2 संख्याओं का अंक उतारते हैं। अब क्या होता है कि जो संख्या 18 दे रखी है, इसके बगल में ऐसी कौन सी संख्या रखूं। 18 के बगल में आप जो संख्या रखेंगे उसी का उन संख्याओं में आप गुणा करके देखेंगे। तो मैं 18 का पहले 150 में भाग देता हूँ। 18 × 144 होते हैं, कितनी बार 8 बार गया, तो 8 रख के देखते हैं हम इसके बगल में। आज जो संख्या रखेंगे उसी का हम इन तीनों संख्याओं में, अब जो 3 संख्या होगी उसमें गुणा करेंगे। 8 × 8 = 64 की 4, 8 × 16 = 6, 8 × 8 = 64, 64 और 6 70 हो जाएंगे। 8 × 8 = 8 और 7 15, 1504 आ गया। इसका मतलब कितनी बार जाएगा, 8 बार। अब हमें पता चल गया कि ये संख्या कितने का वर्ग है, 98 का वर्ग है। ये संख्या कितने का वर्ग है, ये संख्या जो दे रखी है ये 98 का वर्ग है। अब इसको देख लेंगे दूसरी संख्या को, मैं एक अच्छे से समझा दूंगा, उसके बाद आप आसानी से कर लेंगे। देखिए, इसको देखिए, 2 के जोड़े बनाएंगे, 9 से ही देंगे, 9 नमा 81, घटा दीजिए, 7 बचेगा, 17 बचे, इसको जोड़ेंगे, इसमें 18 आ गए, अंक उतार लीजिए, 0 1, 18 × 8 = 144, 18 9 9 बार करके देखिए, क्योंकि ये वाली संख्या इससे बड़ी है तो 9 बार करके देखते हैं हम इसमें। 18 के बगल में 9 लिखते हैं और 9 का ही गुणा करेंगे हम इसमें। 9 × 81 और 9 × 8 = 72, 72 8 9 8 17, ठीक है। 17 0 1 कितनी बार गया, 9 बार गया ये, हाँ 9 बार गया, 99। तो ये संख्या कितने का वर्ग है, 99 का। अब आप इनको भी ऐसे ही चेक कर लीजिए आप इसको। तो ये वाली जो संख्या है 99 का वर्ग है और ये 98 का वर्ग है। अब 99 से अगर कोई संख्या होती है बड़ी तो वो 100 आनी चाहिए। तो इसमें दिख रहा है कि 100 का कोई वर्ग है, नहीं है। इसका मतलब ये जो संख्या अगर वर्ग होंगी भी, पहले नंबर ये तो है ही नहीं वर्ग। अगर ये वर्ग होगी भी ये वाली संख्या तो 99 से छोटी होगी, बड़ी नहीं हो सकती है। अतः ये वाली इसमें से, अब ये 98 की 99 की, इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि हमें बड़ी संख्या देखनी है। अब इस भाग विधि से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। अब आप इसका भी वर्ग निकाल सकते हैं आसानी से। 17 64 का मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप 17 64 का आसानी से और अपने आप वर्ग निकालेंगे और इसमें से उत्तर अपने आप छांटेंगे इस तरीके से। 2 के जोड़े बनाएंगे, 4 चौक 16, 16 आ गया, कितने घटा दिए, 7 में 6 गया तो 1 बचा, 0 बचा, 64 आ गया। इस 4 को इसमें जोड़ेंगे, 8 आ गए। अब इसके बगल में क्या रख के देख लें, 8 ही रख के देख लें। 8 × 8 = 64 की 4, 8 × 16 = 6 और 8 × 8 = 64, 64 और 6 कितने हो गए, नहीं 8 से तो नहीं हो गए, 8 से नहीं होगा ये, क्योंकि 8 × 8 = 64 की
4 हाँ 16 की 6 हो जाएगा, और 8 8 64, 64 और 6 कितने हो गए 70 हो जाएगा। तो ये तो नहीं हो पाएगा 8 से। इसके बगल में कौन सी संख्या रख के देखें, फिर इसमें से देखते हैं रख के, है ना। पहली संख्या 4 आ रही है, तो चाहे ये वाला होगा यही वाला होगा, इसका मतलब 2 रख के देखते हैं, 2 रख के देख ली, यही होगा फिर। 2 दूनी 4, 8 के बगल में, 8 के बगल में 2 दूनी 4, 2 8 16 164, सही है। ये ऊपर वाली विधि जो मैंने बताई है बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। इसका मतलब कितने का 42 का है। और अगर चाहें छोटे वाले वर्गमूल हो तो आप आपस में गुणा करके भी तुरंत पता कर लीजिए। 32 का 32 में गुणा कर लीजिए, 52 का 52 में गुणा कर लीजिए, ऐसे भी जल्द से जल्द आप पता कर सकते हैं। अब इसको देख लीजिए, इसको आप ऐसे ही पहले इसको निकालेंगे आप इस भाग विधि से, कितने का वर्ग है ये वाला, इस तरीके से निकालेंगे। निकालने के बाद आप इसको हल करेंगे। ये मुझे मालूम है कि 35 का वर्ग है, तो इसको हल करेंगे। इसमें देखिए 2 अंक के बाद पॉइंट है इस वाले में, तो इसमें 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो कहाँ रखते हैं, यहीं रखते 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो इसको लिखेंगे 3.5। इसमें 4 अंक के बाद पॉइंट है, तो इसको लिखेंगे हम पॉइंट के 35। इसमें कितने अंक के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6, तो इसको लिखेंगे 0.035। इस तरीके से लिखेंगे इनको। अब इनको जोड़ दीजिए आप, 5 5 और 3 8, 5 और 3 8, 3.885 किस में आ रहा है, 3.885 बी ऑप्शन हमारे इसमें एकदम सही हो जाएगा। ये पॉइंटों के बारे में पहले बता चुका हूँ, इसलिए आप पिछले वीडियो को अच्छी तरह से देख लें, आपका अच्छे से समझ में आ जाएगा। 27 का घनमूल कितना होता है, 27 का घनमूल का मतलब 3, मतलब किसी संख्या का 3 बार आपस में गुणा करना है। ये वाला सवाल ऐसे भी आ सकता है आपके सामने, और यहाँ 3 लिखा होगा, इस तरीके से आ सकता है। यहाँ 3 लिखा होगा और 27 ऐसे भी आपके सामने आ सकता है। तो ये 27 कितने का घनमूल होता है, 3 को होता है। 3 इंटू के 3 इंटू के 3 कितना आ जाएगा 27, क्योंकि घनमूल में किसी संख्या का आपस में 3 बार गुणा करते हैं। ये वाला 0.00008 कितने का घनमूल है, 8 को देखिए, 8 कितने का घनमूल है, 2 का घनमूल है। अब ये वाला भी सवाल ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है ये वाला सवाल, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे, वही पॉइंट वाला मैटर मैं पहले बता चुका हूँ, तो इसमें कितनी 2 बार पॉइंट के 2 इसका आंसर हो जाए। कैसे कि पॉइंट के 2 का पॉइंट के 2 का पॉइंट के 2 का 3 बार गुणा करेंगे, तो 1 2 3 3 अंक के बाद वो आएगा, ये आएगा 3 अंक के बाद हमारा पॉइंट आएगा, और वही है 3 अंक के बाद पॉइंट। इसका मतलब कौन सा आंसर सही होगा, ए ऑप्शन आपका एकदम सही होगा। इसको देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। आपको ध्यान रखना है, मैंने कल भी वीडियो में बताया था, 1 से लेके आपको 30 तक वर्ग याद करने हैं, और 1 से लेके आपको 10 तक घन याद करने हैं। ये आपको याद होने चाहिए। 1 से लेके 30 तक वर्ग, 1 से लेके 10 तक घन। आपको इसमें से आपको सवाल जरूर मिलेगा, सादा सिंपल सवाल है, सवाल आपको जरूर मिलेगा। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए इसमें से 196 भी होती है, ये भी होती है, और ये 76 है, 676 78 नहीं है, 676 676 भी होती है हमारी वर्ग, और ये वाली संख्या हमारा किसी का वर्ग नहीं होती है। ये अब ये 1 से लेकर 30 तक के वर्ग हैं, जो आपको याद होंगे तो आप आसानी से इनको कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, जब तक आप अपने लेवल वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।